नमस्कार दोस्तों, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म क्या है? वो जुर्म है किसी के सपनों की हत्या, आकांक्षाओं की हत्या। किसी के सपनों को मार दो, उसके ख्वाबों का कत्ल कर दो, वो इंसान खुद ब खुद मर जाएगा। शरीर में सांसें तो होंगी, दिल में धड़कन भी होगी, लेकिन वो इंसान इस जहां में बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। यही जुर्म इस वक्त हरियाणा की नायब सैनी सरकार कर रही है हरियाणा के युवाओं के साथ। पिछले 10 साल से 47 पेपर लीक हुए और अब MBBS का पेपर भी लीक हो गया। राज्य के लाखों युवाओं के सपनों का कत्ल कर रही है ये सरकार। छात्र साल भर दिन रात मेहनत करते हैं, यह लिखकर कुछ बनने का ख्वाब देखते हैं। माँ बाप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार एक के बाद एक परीक्षा घोटाला करवाकर एक ही झटके में उन सभी छात्रों के युवाओं के ख्वाब को मार देती है। सरकारी संरक्षण में सपनों का कत्लेआम कर रहे नकल माफियाओं का इस बार नया जुर्म जो उजागर हुआ है वो रोहतक के मेडिकल कॉलेज यानी पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विश्वविद्यालय में MBBS परीक्षा में इस बार एक नए अंदाज से फर्जीवाड़ा किया है नकल माफियाओं ने। फर्जी छात्र क्लास में ऐसी पेन का इस्तेमाल करते थे जिसकी स्याही बाद में ड्रायर से सुखा दी जाती थी। जो कुछ क्लास में कॉपी में दर्ज हुआ वो एग्जाम सेंटर के बाहर गायब, और यहाँ उसी कॉपी में नकल माफियाओं के एजेंट सवाल का सही उत्तर दर्ज कर देते थे। एग्जाम सेंटर से जिस तरह कॉपी साठ गांठ करके बाहर निकाली गई, उसी अंदाज में वो कॉपी फिर से सेंटर के अंदर पहुंच गई। फाइनल रिजल्ट आया तो जेन्युइन स्टूडेंट फेल और पास वो हुआ जिससे नकल माफियाओं ने मोटी रकम की वसूली की थी। खबरों के मुताबिक इस बार एक विषय का रेट 3 से 5 लाख का बीच था। कोई ये भी कह रहा है कि ये रेट तो 20-25 लाख तक पहुंच गया था। इस बार पूरे मामले का खुलासा हुआ है एक छात्र की शिकायत के बाद। उस छात्र को संयोग से इस पूरे फर्जीवाड़े की भनक लग गई और जब उसकी शिकायत पर जांच हुई तो नकल माफिया का पूरा तंत्र उजागर हो गया। अब उस छात्र को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आशंकाएं हैं। और पुलिस क्या कह रही है नायब सैनी जी की कि जब हादसा हो जाए तो उसके बाद हमें बता देना। अब विश्वविद्यालय प्रशासन को लीजिए जो भाजपा सरकार और नायब सैनी सरकार के साथ मिलकर चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फर्जीवाड़े में लिप्त 2 कर्मचारियों को आनन फानन में निलंबित तो कर दिया और आउटसोर्स सेवा देने वाले 3 लोगों पर कार्रवाई करने का स्वांग तो किया, लेकिन सबको पता है कि ये इतना बड़ा नकल माफिया ये उसके केवल मामूली प्यादे हैं। इन पर कार्रवाई करना बस लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। असल माफिया के संरक्षक तो चंडीगढ़ सचिवालय की शहतीरों पर बैठे हैं। यहां आपको बता दूं कि नकल माफियाओं का जो सिस्टम इस वक्त नायब सैनी सरकार के समय सक्रिय है, यही सिस्टम पिछली भाजपा सरकारों यानी खट्टर सरकारों के समय भी सरकारी संरक्षण में छात्रों के सपनों की सरकारी हत्या कर रहा था और सब आंख मूंदे बैठे थे। भाजपा की सरकार में अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, उनकी फेहरिस्त लंबी है। उस समय भी दिखावे के तौर पर कुछ लोगों को निलंबित किया गया, जांच समितियां बनाई गई, SIT बनाई गई, लेकिन बताइए आज तक किसी SIT की रिपोर्ट आई? आज तक किसी जांच समिति की रिपोर्ट आई? आज तक किसी बड़े मगरमच्छ को, सफेद पोश को या बड़े बड़े अधिकारियों को जो नकल माफिया के चेले हैं उन्हें पकड़ा गया? कि सब का जवाब नहीं में है, क्योंकि सब कसूरवार आजाद हैं और बच्चों का भविष्य मंडी में बेच दिया गया। क्यों?
सच्चाई ये है कि नकल माफियाओं के सरगना, जैसा मैंने कहा, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं। सत्ता के कर्णधारों के इशारों पर ही पेपर लीक करवाने, उसे बेचने और उसके जरिए मोटा पैसे बनाने का खेल चलता है और उसमें ऊपर से नीचे तक माल का बंटवारा होता है। दोस्तों, युवाओं, हरियाणा के नौजवानों, अपने स्तर पर आइए खड़े होकर इस पूरे नकल तंत्र का विरोध कीजिए। ये राजनीतिक विषय नहीं, यह आपकी जिंदगी और भविष्य का सवाल है। सरकारी संरक्षण में पनप रहे नकल माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करिए, क्योंकि कोई मसला ये किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का नहीं, ये आगे आने वाली नस्लों का है। आपका ये भाई, आपका ये साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला हर मोर्चे पर आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, आवाज उठाता रहेगा। इस नकल माफिया के खिलाफ भी मैं भी सड़क से संसद तक आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन इस लड़ाई में हरियाणा के युवक और युवतियों का सहयोग चाहिए। आपका सहयोग हमें चाहिए। आपका साथ नकल माफिया से लड़ने में हम सबके हाथों को मजबूत करेगा और तभी हम सब मिलकर अपने बच्चों के सपनों को सुरक्षित कर पाएंगे। आइए इस यज्ञ में हिस्सा डालिए, बोलिए, फेसबुक पर लिखिए, सोशल मीडिया पर लिखिए, आवाज उठाइए, व्हाट्सएप पर लिखिए, अपने चारों तरफ वातावरण में कहिए और नकल माफिया और नकल तंत्र जो भाजपा के संरक्षण में चल रहा है, उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करिए। जय हरियाणा, जय नौजवान, जय हिंद, नमस्कार।